इस एग्जाम्पल में हम स्टैटिक डेटा और स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक क्लास बनाएंगे जो अपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो हमें एक क्वेश्चन इंप्लीमेंट करना है, हमें क्लास बनानी है जो अपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करे। तो भाई जब जब ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैंने बोला जब जब ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो बेस्ट प्लेस में है जहां पे ऑब्जेक्ट्स को काउंट कर सकता हूं वो क्या है, कंस्ट्रक्टर। ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंटर 1 से बढ़ जाएगा। मैंने बोला ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंटर 1 से बढ़ जाएगा। ना पूरी क्लास के लिए कितने काउंटर चाहिए, 1। सारे ऑब्जेक्ट्स उसी काउंटर को शेयर करें, इसीलिए हम काउंटर को क्या डिक्लेयर करेंगे, स्टैटिक। सारे ऑब्जेक्ट्स कॉमन काउंटर यूज करेंगे, इसीलिए हम काउंटर को क्या डिक्लेयर करेंगे भाई, स्टैटिक। तो दो चीजें, एक काउंटर स्टैटिक होगा, दूसरा जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैं काउंटर को 1 से बढ़ा दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट अप विद द एग्जांपल। सबसे पहले इनपुट के लिए मैंने किसे कॉल किया, import java.util.scanner क्लास को। मैं आई एम यूजिंग स्कैनर टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। मेरी क्लास का नाम क्या है, माई क्लास CTR। तो भाई याद करो, हम पिछले 4-5 वीडियो से देख रहे हैं क्लास का सीक्वेंस क्या है, डेटा, कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, ऑपरेशंस। डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर, सेटर, ऑपरेशंस। ऊप्स की एक कहावत है भाई, क्लासेस शुड बी हाईली कोहेसिव, हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली स्ट्रक्चर्ड। तो मैं क्लास को कोहेसिव बना रहा हूं, कैसे, डेटा, कंस्ट्रक्टर्स कंसिस्टेंटली उस सीक्वेंस को फॉलो करके। तो भाई सबसे पहले मैंने डेटा ले लिया। डेटा के लिए एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। याद करो मैंने प्रोटेक्टेड के 2 फायदे बताए हैं, सिक्योरिटी भी है और रीयूजेबिलिटी भी है। और मैं क्या कर रहा हूं, एक डेटा ले लेता हूं। आई डोंट वांट दिस डेटा टू बी इनहेरिटेड और यूज्ड आउटसाइड द क्लास। तो मैंने क्या किया, प्राइवेट स्टैटिक इंटीजर क्या डिक्लेयर कर दिया, काउंटर डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया, काउंटर। प्राइवेट क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई क्लास के बाहर एक्सेस हो या इवन इनहेरिट हो। दूसरा, स्टैटिक क्यों लिया, स्टैटिक इसलिए लिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके काउंटर को शेयर करें, डेटा शेयर होगा। सो आगे मैंने कंस्ट्रक्टर लिखे। भाई मैं 2 कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूं, ये मानते हुए कि या तो मुझे A और B की वैल्यू मालूम है या तो मुझे A और B की वैल्यू नहीं मालूम। ईदर आई नो द वैल्यू ऑफ A एंड B और आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ A एंड B। याद करो मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम होगा तो क्या यूज करेंगे, दिस। मैंने बोला मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम होगा तो क्या यूज करेंगे, दिस। अब भाई जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। मैंने बोला जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मैं काउंटर को 1 से बढ़ा दूंगा। मैंने बोला मैं काउंटर को 1 से बढ़ा दूंगा। तो भाई मैंने कंस्ट्रक्टर में क्यों बनाया, 2 कारण। एक, ऑटोमेटिकली कॉल होता है, दूसरा कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए केवल 1 बार कॉल होता है। तो भाई डेटा हो गया, कंस्ट्रक्टर्स हो गया। अब बाकी वही सीक्वेंस लिखेंगे, गेटर सेटर है ना भाई। गेटर सेटर मैंने क्या लिखा, गेट ए है ना। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, गेट ए और क्या, सेट ए, पब्लिक वॉइड सेट ए। मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम क्या लिखेंगे हम, सेम। मैंने क्या लिखा, दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए के लिए लिखा। आगे काय के लिए लिख रहा हूं भाई, बी के लिए लिख रहा हूं, गेट बी और क्या, सेट बी। अब भाई मैं क्या चाहता हूं, कोई भी काउंटर को पढ़ तो ले लेकिन काउंटर को बदल ना पाए। मैंने बोला कोई भी काउंटर को पढ़ तो ले और काउंटर को बदल ना पाए। तो याद करो हमने गेटर सेटर्स वीडियो में देखा था, अगर आप चाहते हो एक एट्रीब्यूट को रीड ओनली करना तो आप क्या कर सकते हो, केवल गेट लिखो, सेट नहीं लिखो। और एनी फंक्शन, मैंने बोला एनी फंक्शन दैट वर्क्स ओनली एंड ओनली ऑन स्टैटिक डेटा शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। मैंने बोला भाई 2 तरह के फंक्शन स्टैटिक होते हैं, एक जो सिर्फ स्टैटिक डेटा पे काम करते हैं, एक जो कोई भी मेंबर डेटा पे काम नहीं करते। तो सीक्वेंस वही है भाई। सबसे पहले क्या हो गया, डेटा। डेटा के लिए सबसे अच्छा एक्सेस स्पेसिफायर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड के कितने फायदे, 2, सिक्योरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। डेटा के बाद क्या, कंस्ट्रक्टर्स
कंस्ट्रक्टर्स मैंने 2 लिखे भाई, मेंबर डेटा और आर्ग्यूमेंट का नाम सेम रखा, दिस रख के गेटर्स और सेटर्स लिखे। मैं चाहता हूं कोई भी काउंटर को फेच कर ले लेकिन कोई काउंटर को चेंज ना कर पाए, तो काउंटर शुड बी अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो काउंटर के लिए केवल गेट लिखा, सेट नहीं लिखा। स्टैटिक क्यों है ना, क्योंकि एनी फंक्शन दैट वर्क्स ओनली एंड ओनली ऑन स्टैटिक डेटा शुड बी डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक। एक्सेप्ट डेटा, भाई जिन लोगों को गेटर सेटर दिस एक्सेप्ट डेटा शो डेटा फ्लो सीक्वेंस क्लियर नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज इस सीरीज को स्टार्टिंग में देखें, प्लेलिस्ट से जाके वीडियो 1 से आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ क्लासेस इन जावा। सो भाई इनपुट लेने के लिए हम किसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, स्कैनर का। मैंने क्या लिया, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। कहां से स्कैन करना है, कहां से इनपुट लेना है, कीबोर्ड से। How do we display a message on this console? System.out.println, मैंने क्या बोला, enter a की वैल्यू एक्सेप्ट कर लेते हैं, a is equal to in.nextInt। nextInt एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है स्कैनर क्लास का, इंटीजर को एक्सेप्ट करने के लिए। लाइकवाइज मैंने किसको एक्सेप्ट किया, भाई ये तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम ऊप्स पढ़ते आ रहे हैं, तो क्लास का स्ट्रक्चर क्या है। अब आई होप आप लोगों को पिछले 3-4 एग्जाम्पल से यही सीक्वेंस मिलेगा, डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स एंड ऑपरेशंस। क्लासेस शुड बी हाईली कोहेसिव। यहां पे मैंने कौन सा नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, स्टैटिक। मैंने आपको स्टैटिक डेटा बताया, मैंने आपको स्टैटिक मेथड्स बताए। याद करो 2 तरह के मेथड्स स्टैटिक होते हैं, एक जो सिर्फ स्टैटिक डेटा पे काम करते हैं जैसे गेट सीटीआर। गेट सीटीआर स्टैटिक क्यों है, क्योंकि केवल सीटीआर पे काम कर रहा है। दूसरे मेथड स्टैटिक कौन से होते हैं, जो रीयूजेबिलिटी के लिए बनाते हैं। मैंने आपको थ्योरी पार्ट में एग्जांपल दिया था मेन का। मेन स्टैटिक क्यों है, क्योंकि मेन को हम काई के लिए बना रहे हैं, रीयूजेबिलिटी के लिए बना रहे हैं। मैंने बोला मेन को हम काई के लिए बना रहे हैं, रीयूजेबिलिटी के लिए बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया x, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, काउंटर क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा। मैंने क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया y, मैंने क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया y। दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, काउंटर में क्या पास किया, 1 और 2। मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया z, काउंटर है ना, a और b की वैल्यू क्या पास करी, 4 and 5। व्हाट विल बी द काउंटर, काउंटर इज गोइंग टू बी 3। तो भाई हाउ टू कॉल अ स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, क्लास के थ्रू भी बुला सकते हो और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी। तो हम काउंटर की वैल्यू फेच करते हैं, माई क्लास ctr डॉट गेट ctr। तो भाई जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और इंटरप्रेट करते हैं, मैंने बोला जब हम इस प्रोग्राम को, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंटर, काउंटर इज गोइंग टू बी 3। x क्या करेगा, 0 से 1 कर देगा, y 1 से 2 कर देगा और z 2 से 3। तो देखिए भाई मैं इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूं, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंटर, काउंटर विल बी 3। अच्छा भाई एक चीज और, आप स्टैटिक फंक्शन को कैसे कॉल करते हो। मैंने आपको 2 तरीके बताए। आप स्टैटिक फंक्शन को क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हो, स्टैटिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि क्लास बनेगी तो ही ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी बुलाया जा सकता है। एक और शॉर्टकट है स्टैटिक मेथड को बुलाने के लिए, आप स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो अगर स्टैटिक सेम क्लास में है। स्टैटिक मेथड सेम क्लास का है तो यू डोंट हैव टू राइट क्लास डॉट और ऑब्जेक्ट डॉट। अगर सेम क्लास में तो डायरेक्टली भी एक्सेस किया जा सकता है। ये देखिए भाई मैंने बोला, ये देखिए भाई मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया, फिर से चलेगा। तो क्लास के थ्रू बुला सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू बुला सकते हो, इसी क्लास में स्टैटिक है तो डायरेक्टली भी बुला सकते हो। तो अगेन मैंने काउंटर को स्टैटिक क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहता हूं सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके एक ही काउंटर को शेयर करें, है ना। प्राइवेट क्यों, क्योंकि रियली आई डोंट वांट टू इनहेरिट इट, है ना। जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा काउंटर क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा। आपको पता करना है काउंटर कितना हुआ, तो आप गेट ctr को कॉल कर सकते हो। Any method that works only and only on static data should be declared as static main। और दूसरा क्या बोला, any method that does not work on any member data, methods created for reusability and modularity are also declared as static। Now
भाई मेरे को कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई 3 क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो भाई उन लोगों के लिए, तो जब मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, x बना, x में a और b की वैल्यू क्या है, 0 0। x ने काउंटर को 1 से बढ़ा दिया तो काउंटर 0 था, अब 1 हो गया। काउंटर 0 था, अब 1 हो गया। जब क्लास बनी थी तो 0 था। स्टैटिक डेटा इज मेंटेन बाय क्लासेस, तो काउंटर की वैल्यू 0 थी, अब काउंटर क्या हो गया, 1। अब जब y बना, काउंटर क्या हो गया, 2। x a और b में क्या आया, 1 और 2, काउंटर क्या हो गया, 2। क्यों? क्योंकि दोनों का काउंटर सेम है। x ने 0 से 1 किया, y ने 1 से 2 किया और z ने 2 से 3 किया। मैंने बोला z ने 2 से 3 किया, सबका काउंटर क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि काउंटर को स्टैटिक डिक्लेयर किया। अब मान लो मैं काउंटर को स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करता, तो x का, y का और z का तीनों के अलग अलग काउंटर होते, तीनों के अलग अलग काउंटर होते। तो x में क्या होता, 0 0 और 1, y में क्या आता, 1 2 और 1, और z में क्या आता, 4 5 और 1। अगर मैं स्टैटिक नहीं लेता, मेरा प्रोग्राम गलत हो जाता। तो इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने सारे ऑब्जेक्ट्स में डेटा को शेयर किया है स्टैटिक लगा के, है ना, तभी सारे ऑब्जेक्ट 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 कर पा रहे हैं। तो दिस इज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैटिक डेटा एंड स्टैटिक मेथड्स।